हेलो एंड वेलकम टू साइथोमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 फिज़िक्स का चैप्टर लाइट, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो आज हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो यहाँ पर हमें टर्म्स दिखाई दे रही हैं दो, स्फेरिकल और लेंसेज। ये स्फेरिकल लेंसेज क्या है? लेंस क्या होता है? कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है हमारे पास जिसकी दो सरफेसेस हैं। जैसे हमने क्या किया, एक ग्लास का कांच का पीस ले लिया, ठीक है, और ये पूरा कांच का है, ये इसकी एक सरफेस है और इसकी ये एक सरफेस है। तो ये क्या बन जाएगा? ये है हमारे पास एक लेंस, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो बाउंडेड है दो सरफेसेस से, आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन इज स्फेरिकल। इन दो सरफेसेस में से कम एक सरफेस जो है वो स्फेरिकल होनी चाहिए। स्फेरिकल होनी चाहिए का क्या मतलब है? अब आपको ये जो सरफेस दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रहा है कर्व्ड है ना। तो अगर मैं इस पूरे सर्कल को ऐसे पूरा कर दूं, ये, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो सरफेस है हमारे लेंस की, ये एक स्फीयर का पार्ट है। ऐसे ही ये वाली जो सरफेस है ये भी एक दूसरे स्फीयर का पार्ट है, ठीक है। तो हम इस लेंस को क्या बोलेंगे? ये एक स्फेरिकल लेंस है। ये क्या है? ये एक स्फेरिकल लेंस है। ये क्या किसका बना हुआ है? ग्लास का, या इसके अंदर वाटर है, या जो भी है, कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसमें से लाइट आर पार जा सकती है, ठीक है। इसकी तो दोनों ही सरफेसेस हमें स्फेरिकल दिखाई दे रही हैं, लेकिन सपोज मैं इस तरह से बना दूं, ठीक है। ये कोई ग्लास का कांच का पीस है जिसकी हमें दिखाई दे रही है एक सरफेस कर्व्ड है, यानी ये जो सरफेस है ये तो एक स्फीयर का पार्ट है। लेकिन ये वाली जो सरफेस है ये हमें दिखाई दे रहा है ये किसी स्फीयर का पार्ट नहीं है, प्लेन सरफेस है। तो क्योंकि इसकी भी एक सरफेस स्फेरिकल है तो इसको भी हम स्फेरिकल लेंस बोलेंगे। या अगर सरफेसेस इस तरह से भी हैं, यहाँ भी हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक सरफेस कर्व्ड है तो इसका मतलब ये एक स्फीयर का पार्ट है। दूसरी सरफेस यहाँ भी हमें प्लेन दिखाई दे रही है, तो ये भी क्या है? ये भी एक लेंस है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ ये होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बना दूं इस तरह से, दोनों सरफेसेस प्लेन है, एक भी सरफेस कर्व्ड नहीं है, तो ये, और ये ग्लास का बना हुआ है, तो ये क्या बन गया? ये तो हमारा ग्लास स्लैब बन गया, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। इसको हम लेंस नहीं बोलेंगे। तो लेंस क्या है? या स्फेरिकल लेंस क्या है? अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस आउट ऑफ विच एट लीस्ट वन इज स्फेरिकल। एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो दो सरफेसेस से बाउंडेड है और उन दो सरफेसेस में से कम एक स्फेरिकल होना चाहिए। दोनों भी स्फेरिकल हो सकते हैं, कम से कम एक तो स्फेरिकल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम जिन स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ने वाले हैं उनमें से एक है डबल कॉन्वेक्स लेंस, जिसको सिंपली हम यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस बोल रहे हैं, और दूसरा है डबल कॉनकेव लेंस, जिसे हम सिंपली यहाँ पर कॉनकेव लेंस बोलने वाले हैं। क्या होता है डबल कॉन्वेक्स लेंस? डबल कॉन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस है जिसकी दो स्फेरिकल सरफेसेस है। एक तो दोनों सरफेसेस इसके स्फेरिकल है, और दूसरी बात क्या है कि ये जो दोनों स्फेरिकल सरफेसेस हैं ये आउटवर्ड बल्ज कर रही हैं। आउटवर्ड बल्ज कर रही हैं यानी बाहर की तरफ को ऐसे उभरी हुई हैं। ये भी बाहर की तरफ को उभरी हुई है, ये भी बाहर की तरफ को उभरी हुई है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये है एक कॉन्वेक्स लेंस या डबल कॉन्वेक्स लेंस। दो सरफेसेस दिख रही हैं, एक ये कर्व्ड सरफेस जो कि इस स्फीयर का पार्ट है जिसको मैं एरो से दिखा रही हूँ, और एक ये वाली सरफेस जो कि इस स्फीयर का पार्ट है। और स्पेशल बात क्या है कि ये जो दोनों सरफेसेस हैं बल्ज आउट हो रही हैं, बाहर की तरफ को उभरी हुई हैं। तो ये जो बीच का शेडेड पार्ट ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? एक कॉन्वेक्स लेंस है। और इसमें क्या स्पेशल बात आपको दिख रही है? ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये बीच में से मोटा है और एजेस यानी किनारों पर से पतला है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? एक ऐसा लेंस जिसमें दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं जो कि आउटवर्ड बल्ज कर रहे हैं, और वो बीच में से थिक है और एजेस यानी कोनों पर पतला है। बीच में से मोटा है, किनारों पर पतला है। कॉनकेव लेंस कैसा लेंस होता है? ये एक ऐसा लेंस है जो दो स्फेरिकल सरफेसेस से बाउंडेड है। ये एक स्फेरिकल सरफेस जो कि इस स्फीयर का पार्ट है, ये एक स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस जो इस स्फीयर का पार्ट है।
लेकिन यहाँ पे अंतर क्या हो रहा है, ये जो सरफेसेस हैं ये इनवर्ट कर्व हो रही हैं, ये अंदर की तरफ को दबी हुई हैं। इसकी दोनों सरफेसेस बाहर उभरी हुई थी, इसकी दोनों सरफेसेस अंदर की तरफ को दबी हुई हैं, जिसकी वजह से क्या अंतर हो गया अब दोनों में। इसमें जो बीच का पार्ट है वो थिन है, पतला है, और जो किनारे हैं वो मोटे हैं। तो जस्ट इससे अपोजिट हो गया। कॉन्वेक्स लेंस में क्या था, जो मिडिल पार्ट था वो मोटा था और जो किनारे थे वो पतले थे। इसमें क्या हो गया, जो बीच का पार्ट है वो पतला है और जो किनारे हैं वो मोटे हैं। तो एक ऐसा लेंस जो दो स्फेरिकल सरफेसेस से बाउंडेड है, जो स्फेरिकल सरफेस कर्व हो रही है इनवर्ड्स, अंदर की तरफ को दबी हुई हैं। थिकर एट द एजेस देन इन द मिडिल, एजेस यानी कोनों पर ये मोटा है और मिडिल बीच में ये पतला है। ठीक है, तो ये जो हमने बनाया है, ये जो आपको बीच का शेडेड पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, ये है एक कॉन्वेक्स लेंस। और यहाँ पर ये जो आपको बीच में शेडेड पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, एक कॉनकेव लेंस। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि ये कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में रिफ्रैक्शन कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं कॉन्वेक्स लेंस पर। अब सपोज कीजिए आपने एक कॉन्वेक्स लेंस ये बना लिया। कैसे ड्रॉ किया आपने, यहाँ पर कोई एक सेंटर लिया, कुछ रेडियस लिया, ठीक है, और वो रेडियस लेकर आपने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। फिर आपने क्या किया, यहाँ पर कोई सेंटर लिया और इतना ही रेडियस लेकर, जितना रेडियस ये था इतना ही रेडियस लेकर आपने एक और सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर लिया कि वो पहले वाले सर्कल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर। तो ये जो आपको बीच में पार्ट मिला है, ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं और दोनों कैसे हो रही हैं, बल्ज आउट हो रही हैं। सपोज कीजिए कांच का बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है, तो ये क्या है, हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये जो दो हमने यहाँ स्फीयर्स बनाए हैं, एक इस स्फीयर का सेंटर जिसको हम C1 नाम दे रहे हैं और एक इस स्फीयर का सेंटर जिसको हम C2 नाम दे रहे हैं, इन दोनों को हमने कर दिया है ज्वाइन कर दिया, और ये जो लाइन बनी इसको हमने आगे दोनों तरफ एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब हम ये देखना चाहते हैं यहाँ पर कि अगर इस लाइन के पैरेलल एक लाइट रे आकर हमारे लेंस से टकराएगी तो वो किस डायरेक्शन में जाएगी। अब हमें ये पता है, हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जब भी लाइट रे किसी ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, और जब कोई लाइट रे ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में जाती है तो वो स्पीड अप हो जाती है और नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है ना। जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट रे जाती है तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, यही तो रिफ्लेक्शन होता है। अब यहाँ पे हम अगर ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, सपोज कीजिए ये लाइट रे है जो एयर में से चलती हुई आ रही है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे एयर प्रेजेंट है सारे में। लेंस तो हमारा ये शेडेड पार्ट, यहाँ सारे में एयर है, लेंस के बाहर इधर भी सारे में एयर है। और ये लेंस किसका बना हुआ है, ये ग्लास का बना हुआ है। एयर में से चलती हुई आ रही है लाइट रे और आके एंटर कर रही है कहाँ पर, ये ग्लास में यहाँ एंटर कर रही है। अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि एयर तो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है और ग्लास कैसा है, ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है। तो जब रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो हमने क्या किया, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जहाँ पर आकर ये ग्लास से टकराई, लेंस से टकराई, इस पॉइंट पर हमने नॉर्मल बनाया। नॉर्मल कैसे बनाएंगे, ये जो स्फीयर है इसके सेंटर को हम अपने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ज्वाइन कर देते हैं और आगे एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है एन डैश, ये है इस पॉइंट पर नॉर्मल। अब अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता, अगर दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड सेम होती तो ये लाइट रे कैसे जानी चाहिए थी, सीधा जानी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि अब ये ग्लास में जाने के बाद स्लो डाउन हो गई, ग्लास से टकराते ही ये स्लो डाउन हो गई, तो अब क्या होगा, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो लाइट रे ऐसे आ रही थी, अब किधर गई, नॉर्मल की तरफ को मुड़ गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब तक ये ग्लास में चल रही है इसकी स्पीड सेम है तो तब तक तो ये अपनी एक ही डायरेक्शन में चल रही है। जैसे ही ये ग्लास से बाहर दोबारा से एयर में आएगी
अब एयर कैसा है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में आएगी, तो ये स्पीड अप हो जाएगी और इस बार फिर से इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, अब ये नॉर्मल से अवे बेंड होगी। तो इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इस पर हम नॉर्मल कैसे बनाएंगे, ये जो स्फीयर है इसका सेंटर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये बन गया हमारा नॉर्मल, ठीक है, एन डैश। अब जाना कैसे चाहिए था इस रे को, अगर दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड सेम होती तो ये रे कहीं ऐसे कुछ जा रही होती, लेकिन क्योंकि अब ये स्पीड अप हो गई तो क्या हुआ, ये इस नॉर्मल से, जो हमने नॉर्मल बनाया है, इससे दूर हो गई, तो ये क्या हुआ, इधर की तरफ को नॉर्मल से दूर बेंड हो गई। अब ये कैसे जा रही है, इस तरह से, जो पर्पल लाइन बनी हुई आपको दिखाई दे रही है, इस तरह से ये जा रही है, ठीक है। एक और लाइट रे हम लेते हैं जो पहली वाली के पैरेलल आ रही है और हमारे लेंस से टकरा रही है, कॉन्वेक्स लेंस से। तो लाइट रे आई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ये, यहाँ पर ये एयर से ग्लास में एंटर हो रही है, तो सीधे जाने के बजाय क्या होगा, ये नॉर्मल की तरफ को बेंड हो जाएगी। ये नॉर्मल है, जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, नॉर्मल की तरफ को बेंड हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जब ग्लास से बाहर निकल रही है तब ये डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो इस बार क्या होगा, अब भी सीधे जाने के बजाय इस बार ये नॉर्मल से अवे बेंड होगी, है ना। तो सीधे जाना कैसे चाहिए था, इसको ऐसे जाना चाहिए था। इस पॉइंट पर नॉर्मल कौन सा है, ये वाला, ये हमने इस पॉइंट पे नॉर्मल बना रखा है, तो सीधे जाने के बजाय क्या होगा, ये इस नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगी, उधर को बेंड हो जाएगी, तो हमारी लाइट रे कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे आई, ऐसे मुड़ गई और फिर ऐसे मुड़ गई। तो यहाँ आपने अगर एक स्पेशल बात नोटिस की होगी कि दो पैरेलल लाइट रेज जब आ रही थी तो कॉन्वेक्स लेंस ने क्या किया, उन रेज को इकट्ठा कर दिया एक पॉइंट पर। कहाँ पर आकर मिल गई, ये एक पॉइंट पर आकर मिल गई। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, उस पर अगर पैरेलल लाइट रेज पड़ रही हैं या कोई भी लाइट रेज अगर उस पर पड़ रही हैं तो वो उनको पास पास ले आता है, इकट्ठा कर देता है, यानी कन्वर्ज कर देता है। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर हम कॉनकेव लेंस को स्टडी करें तो आपको क्या दिखाई देगा, कॉनकेव लेंस बनाया कैसे है हमने, सेम वैसे ही जैसे पीछे हमने कॉन्वेक्स लेंस बनाया था। एक हमने कोई पॉइंट लिया सेंटर, कुछ रेडियस लिया हमने, और हमने यहाँ पर एक स्फीयर, एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया और सेम ये रेडियस लेकर हमने एक और सर्कल इस तरह से ड्रॉ किया कि वो पहले सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, उसके जस्ट पास में कहीं पर लाई कर रहा है। इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये जो बीच का पार्ट है ये बनेगा हमारा कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो एक कॉनकेव लेंस हमारे पास है, हम देखना चाह रहे हैं कि इस पर अगर पैरेलल लाइट रेज पड़ेंगी तो ये उसका क्या करेगा। तो ये जो ब्राउन वाली, ये जो रेड वाली आ रही है, ये है हमारी एक लाइट रे, ये आकर टकराती है हमारे लेंस से। अब यहाँ पर क्या है, एयर, और लेंस किसका बना है, ये बना हुआ है ग्लास का। तो एयर कैसी है, जो हमने पीछे बात की थी, सेम वही चीज़, ऑप्टिकली रेयरर है, और ग्लास कैसा है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। तो रेयरर से डेंसर मीडियम में जब लाइट रे आएगी तो क्या होगा, वो नॉर्मल की तरफ को बेंड होगी। अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पर नॉर्मल कैसे बनाया हमने, सेंटर से इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ज्वाइन कर दिया, लाइन को एक्सटेंड कर दिया, ये बन गया नॉर्मल, ठीक है। ये एन डैश, ये बन गया हमारा नॉर्मल। जाना कैसे चाहिए था लाइट रे को, अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता, दोनों मीडियम में स्पीड सेम होती तो वो सीधा जा रही होती इस तरह, लेकिन क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि ग्लास जो है वो ऑप्टिकली डेंसर है, तो ये लाइट रे हमारी नॉर्मल की तरफ को बैंड हो गई। तो अब ये लाइट रे ऐसे जा रही है, फिर ये यहाँ पर आई। अब यहाँ इस पॉइंट पर क्या हो रहा है कि ग्लास से वापस एयर में आ रही है, यानी डेंसर मीडियम से ये फिर से रेयरर मीडियम में आ रही है। अब क्या होगा, ये स्पीड अप होगी, स्पीड अप होगी तो ये नॉर्मल से अवे जाएगी। तो इस पॉइंट पर जिससे ये टकरा रही है आकर, इस पर अगर हम नॉर्मल बना लें तो इस सेंटर से हमने इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ये बन गया हमारा नॉर्मल। होना क्या चाहिए था, लाइट रे को जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये अब डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है तो ये लाइट रेस, ये नॉर्मल से अवे बैंड हो जाएगी। तो ये कैसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है। तो लाइट रे ऐसे आई, फिर ग्लास में ऐसे गई, फिर वापस एयर में इस तरह से जा रही है। ऐसे एक दूसरी पैरेलल लाइट रे, इसके पैरेलल एक दूसरी लाइट रे को हम देखें तो आएगी वो, यहाँ पर ग्लास से टकराई, ग्लास में
ग्लास से टकराती है उसकी स्पीड हो गई कम, तो क्या हो गया, वो नॉर्मल की तरफ को बेंड हो गई। ये नॉर्मल है, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो नॉर्मल की तरफ को बेंड हो गई, ऐसे गई। फिर उसके बाद जब ग्लास से एयर में जाएगी तब भी क्या होगा, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन क्योंकि वो स्पीड अप हो गई तो वो नॉर्मल से अवे बेंड हो गई। तो किस तरह से जा रही है, वो इस डायरेक्शन में वो जा रही है। अब आप इसको अगर ओवरऑल इसकी पिक्चर देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि कॉनकेव लेंस पे जब पैरेलल लाइट रेज आकर पड़ी तो इस लेंस ने उनका क्या किया, उनको फैला दिया और दूर दूर कर दिया। कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा था, उन लाइट रेज को इकट्ठा कर रहा था एक जगह पे, लेकिन कॉनकेव लेंस उन लाइट रेज को और दूर दूर फैला रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। डाइवर्ज करना यानी फैला देना, दूर दूर कर देना। तो क्योंकि ये लाइट रेज को फैला देता है, दूर दूर कर देता है, इसीलिए इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जिंग लेंस और कॉनकेव लेंस होता है डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं हम और कुछ टर्म्स देखते हैं जो टर्म्स की हमें जानने की ज़रूरत है कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के कॉन्टेक्स्ट में। तो सबसे पहली टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर। C1 और C2 ये तो हमने पीछे भी बनाए थे, तो आप समझ गए होंगे एकदम से इसको देखते ही। अब हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस में दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं। ये वाली सरफेस जिस स्फीयर का पार्ट है उसका सेंटर, उसे हम कह रहे हैं C1, और ये वाली सरफेस जिस स्फीयर का पार्ट है उसके सेंटर को हम कह रहे हैं C2। तो सेंटर ऑफ द स्फीयर्स ऑफ विच द लेंस इज अ पार्ट, उन स्फीयर्स का सेंटर, किन स्फीयर्स का, ये लेंस जिनका पार्ट है उन्हें हम सेंटर्स ऑफ कर्वेचर कहते हैं। दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ पर क्योंकि दो कर्व सरफेसेस हमें दिखाई दे रही हैं, एक को हम C1 कह रहे हैं, एक को हम C2 कह रहे हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर या R ये क्या है, ये है हमारे इस स्फेयर का रेडियस, यानी यहाँ से लेकर और ये पूरा यहाँ तक का डिस्टेंस। और जिन लेंसेज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो हम 10th में लेंसेज पढ़ रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, वो इस तरह के लेंस हैं जिसमें ये जो दोनों स्फीयर्स हैं हम ये मानकर चल रहे हैं कि दोनों का रेडियस सेम है। जब हम पीछे ड्रॉ करने की बात कर रहे थे तब भी मैंने क्या बताया था आपको कि आपने एक यहाँ पर पॉइंट लिया, कुछ रेडियस लिया और एक स्फीयर ड्रॉ किया, है ना, और फिर एक दूसरा पॉइंट लिया और सेम रेडियस लेकर आपने एक दूसरा स्फीयर मतलब सर्कल, प्लेन पर तो हम सर्कल ही ड्रॉ करेंगे, सर्कल ड्रॉ किया। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि चाहे हम इस स्फीयर का रेडियस देखें चाहे हम इस स्फीयर का रेडियस देखें, दोनों सेम ही हैं और उसी रेडियस को हम अपने लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो C1 से लेकर अगर इस पॉइंट को मैं नाम दे दूँ कुछ M, C1M ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, हमारे लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। या इस अगर इस वाले हम स्फीयर में देखें C2 से लेकर इस पॉइंट को भी कुछ नाम दे देते हैं, ये पॉइंट N है, C2N ये क्या है, हमारे लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर आता है ऑप्टिकल सेंटर यानी O। हमारा ये जो लेंस है, ये जो बीच का आपको शेडेड पार्ट दिखाई दे रहा है लेंस, उस लेंस का जस्ट बीच का एक पॉइंट, उस लेंस का जस्ट बीच का एक पॉइंट, उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। जिसमें स्पेशल बात क्या होती है कि कोई भी लाइट रे जो इस पॉइंट से होकर जाती है वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती, उस पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए लेंस विच लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच रेज ऑफ लाइट पासेस विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। लेंस का सेंट्रल पॉइंट जहाँ से लाइट की रेज बिना किसी डिफ्लेक्शन के, बिना अपनी डायरेक्शन चेंज किए पास हो जाती है। अब यहाँ एक टर्म और आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस, वो क्या होती है इसे भी देख लेते हैं। अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ टू फेसेस विद ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। इस स्फेयर का जो सेंटर था और इस स्फेयर का जो सेंटर था, ये जो आए थे हमारे सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये जो लाइन बन रही है, जो ब्लैक लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ये है हमारे लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस और ये हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर जाती है। तो ऑप्टिकल सेंटर भी इस प्रिंसिपल एक्सिस पर ही लाई करता है।
ठीक है, तो C1 और C2 को आप ज्वाइन कर देंगे तो ये जो लाइन बनी ये है प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल सेंटर भी इसी पर लाई करता है। फिर आता है प्रिंसिपल फोकस F1 और F2। अब यहाँ आपको दो फोकस दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो फोकस तो सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल क्या होता है, इसका प्लूरल फोसाई होता है। फोसाई बोल सकते हैं, फोकाई बोल सकते हैं, आप जो आपको अच्छा लगे वो आप बोल सकते हैं। तो ये है क्या, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जेस आफ्टर रिफ्रैक्शन। अब हमें पता है कि हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कैसा है, वो एक कन्वर्जिंग लेंस है। ये सपोज हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पर एक स्फीयर है, इसका सेंटर है C1 और ये जिस स्फीयर का पार्ट है उसका सेंटर है C2। C1 को C2 से हमने ज्वाइन किया तो एक बनी हमारे पास ये लाइन, ये है हमारी लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इस लेंस के बीच में एक पॉइंट है जस्ट, जो है ऑप्टिकल सेंटर। कैसे बना सकते हैं उसको, इस लाइन पर वो लाई करेगा प्रिंसिपल एक्सिस पर, ये तो हमें पता है। ये पॉइंट है सपोज लेंस पर में हमारा A पॉइंट और ये है B पॉइंट, तो इस AB को हम ज्वाइन कर देते हैं। जहाँ पर भी ये प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब हो क्या रहा है, ये क्योंकि एक कन्वर्जिंग लेंस है तो जब इस पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आकर पड़ती हैं तो ये क्या करता है, एक पॉइंट पर इनको इकट्ठा कर देता है। प्रिंसिपल एक्सिस पर ही एक पॉइंट पर इनको इकट्ठा कर देता है और उसी पॉइंट को हम बोलते हैं, वो है हमारे लेंस का फोकस, ठीक है। तो एक कॉन्वेक्स लेंस पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं तो वो क्या करेगा, इन लाइट रेज को जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पॉइंट पर फोकस कर देगा, इकट्ठा कर देगा, वही है हमारे लेंस का फोकस या प्रिंसिपल फोकस। अब क्योंकि ये लेंस है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे लाइट रेज लेफ्ट से भी आ सकती हैं, लाइट तो इसके आर पार हो जाएगी, तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना है। लाइट रेज लेफ्ट से आएंगी तो आकर इधर राइट में एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएंगी। लेकिन अगर लाइट रेज आ रही हैं हमारी राइट से, इधर से आ रही हैं पैरेलल लाइट रेज, तो आकर वो लेफ्ट में प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएंगी। तो इसीलिए हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी दो फोकस है ना, दो फोकाई हैं। एक जो लेफ्ट में है उसे हम बोल देते हैं F1 और एक जो राइट में है उसे हम बोल देते हैं F2। जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये है F1 पॉइंट, ये है F2 पॉइंट। क्या स्पेशल बात है इसमें, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रेज आ रही हैं, ये वाली और ये वाली, रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो रही हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, उसी पॉइंट को हम बोल रहे हैं फोकस। अब फोकस लेंस के राइट में भी हो सकता है और लेंस के लेफ्ट में भी हो सकता है, क्योंकि लाइट रेज अगर इधर से आएंगी, लाइट रेज अगर राइट से आएंगी तो वो किधर कन्वर्ज होंगी, वो आकर लेफ्ट में किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी। तो यहाँ पर जो फोकस है लेफ्ट में वो F1, यहाँ जो फोकस है वो F2। और स्पेशल बात यहाँ पर क्या है कि ये जो पॉइंट है F1, ये हमेशा OC1, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है OC1, ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, इसका मिड पॉइंट होगा। ऐसे ये जो पॉइंट है F2, ये OC2 इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होता है, ठीक है। और एक स्पेशल बात जो आपको यहाँ देखने को मिलेगी कि जिन लेंसेज को हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं वो लेंसेज एक्चुअली कैसे हैं, वो एक्सट्रीमली थिन लेंसेज हैं। बहुत पतले लेंसेज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो हम यहाँ 10th में पढ़ रहे हैं, एक्सट्रीमली थिन लेंसेज। ये लेंसेज इतने थिन हैं कि अगर हम बोले ये OM या फिर ये ON, ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, ये कैसी है, ये बहुत कम है, इतनी छोटी है कि इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो हम ये क्या मानकर चल सकते हैं, हम ये मानकर चल सकते हैं कि C1M यानी हमारा जो इधर वाला ये जो स्फीयर था, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और C1O यानी ऑप्टिकल सेंटर से C1 का डिस्टेंस, ये कैसा है, ये करीब करीब बराबर है। इसमें कोई ज़्यादा अंतर है नहीं, क्योंकि हमारा लेंस एक्सट्रीमली थिन है। तो इसका क्या मतलब है, अगर O से F1 तक का डिस्टेंस F है, सपोज स्मॉल f है,
तो F1 क्या है, OC1 का मिड पॉइंट है। इस लाइन का ऑप्टिकल सेंटर से C1 को हम ज्वाइन करें, इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है F1। तो ये F1 से C1 का डिस्टेंस भी कितना होगा, F ही होगा। ठीक है, तो ये O से C1 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 2F हो जाएगा। ठीक है, और ये जो रेडियस, ये जो हमारा सेंटर है और ये जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है C1M, क्योंकि ये भी अप्रॉक्सीमेटली C1O के ही इक्वल है, OM तो बहुत ही नेग्लिजिबल लेंथ है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये जो रेडियस हमने बनाया है, जिस पॉइंट को हम C1 यहाँ पर कह रहे थे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस पॉइंट को हम और क्या कह सकते हैं, हम इस पॉइंट को 2F1 भी नाम दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, F प्लस F, या अगर हम इसको F1 बोल दें, F1 प्लस F1 यानी 2F1 के बराबर ये डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो C1 की जगह हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2F1 लिख सकते हैं एक्सट्रीमली थिन लेंसेज के केस में। ऐसे ही C2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2F2 लिख सकते हैं एक्सट्रीमली थिन लेंसेज के केस में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, O से F2 का डिस्टेंस अगर F2 है तो F2 से C2 का डिस्टेंस भी F2 है, यानी O से C2 का डिस्टेंस कितना है, 2F2, ये डिस्टेंस 2F2 है। और क्योंकि OM तो नेग्लिजिबल है तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो रेडियस है वो कितना है, 2F2 के बराबर है अप्रॉक्सीमेटली। तो C1 C2 की जगह अब हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर C1 की जगह लिखेंगे 2F1 और C2 की जगह लिखेंगे 2F2। तो ये तो हो गए हमारे लेंस के फोकस। दो फोकस हैं F1 F2, एक लेफ्ट में और एक राइट में। फिर आती है टर्म फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस। ये OF1, ये जो लेंथ है ये है हमारे लेंस की फोकल लेंथ, या फिर ऑप्टिकल सेंटर और दूसरे फोकस के बीच का डिस्टेंस OF2। अब यहाँ तो हमने जो स्फीयर्स लिए थे इनका रेडियस कैसा था, सेम ही था। रेडियस सेम था तो रेडियस का हाफ भी सेम ही होगा, यानी OF1 और OF2 कैसे ले रहे हैं हम, यहाँ पर जो हम यहाँ पर लेंस स्टडी करें उनमें ये दोनों इक्वल है। तो OF1 और OF2 ये दोनों इक्वल हैं, और यही लेंथ किसके इक्वल है, हमारे लेंस की फोकल लेंथ के इक्वल है। ऑप्टिकल सेंटर से F1 का डिस्टेंस या ऑप्टिकल सेंटर से F2 का डिस्टेंस। फिर एक टर्म आती है अपर्चर। ये क्या है, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ द स्फेरिकल लेंस। ये जो हमारा लेंस है इसका इफेक्टिव डायमीटर यानी कितनी ऐसी जगह है इस लेंस में जहाँ से लाइट रेज पास हो सकती हैं, मैक्सिमम जगह कितनी है, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक इतनी जगह से तो लाइट रेज पास हो सकती हैं। तो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ ए बी जो लेंथ है वो है हमारे लेंस का एपर्चर। तो इस सर्कुलर आउटलाइन का जो इफेक्टिव डायमीटर है जहाँ से लाइट रेज पास होकर एक्चुअली जा रही हैं वो है हमारे स्फेरिकल लेंस का एपर्चर। सेम ऐसे ही कुछ टर्म्स हैं जो हमें पढ़नी है कॉनकेव लेंस में। तो कॉनकेव लेंस कैसे बनाया था हमने, एक यहाँ पर एक सर्कल बना लिया, सेम रेडियस का यहाँ सर्कल बना लिया, इस तरह से कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, बहुत पास पास में यहाँ पर वो लाई कर रहे हैं। इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, इस लाइन का मिड पॉइंट ले लेंगे, इस लाइन का मिड पॉइंट ले लेंगे, दोनों को कर दोगे ज्वाइन, C1 को C2 से ज्वाइन करके ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस बन गई हमारी। जहाँ पर ये AB और ये प्रिंसिपल एक्सिस मीट कर रही है वहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर। O से C1 के बीच का पॉइंट F1 और O से C2 के बीच का पॉइंट F2। ठीक है, C1 C2 क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। C1 है इस वाले सर्कल का, इस वाले स्फीयर का सेंटर, और C2 है इस दूसरे वाले स्फीयर का सेंटर, जैसे पीछे वाले में था बिल्कुल सेम ऐसे ही। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस स्फीयर का रेडियस या इस स्फीयर का रेडियस वो है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑप्टिकल सेंटर हमारे लेंस का बिल्कुल मिडिल वाला पॉइंट वो है ऑप्टिकल सेंटर, जिसमें स्पेशल बात क्या है कि कोई लाइट रे इससे पास होगी तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। किस पर लाई कर रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पर ही लाई कर रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ टू फेसेस विद ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। एक लाइन हमने बना दी स्ट्रेट C1 और C2 यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करते हुए, और ऑप्टिकल सेंटर भी उसी लाइन पर ही लाई करेगा।
ये प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस, दो फोकस होंगे क्योंकि लाइट रे हो सकता है राइट से आ रही हूँ, लाइट रे हो सकता है लेफ्ट से आ रही हूँ या राइट से आ रही हूँ, तो दो फोकस होंगे। अगर लाइट रे हमारी लेफ्ट से आ रही है तो यहाँ पर क्या होगा, कॉनकेव लेंस कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है। तो ये जो पैरेलल लाइट रेज हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, ये डाइवर्ज हो जाएंगी, फैल जाएंगी। लेकिन ये इस तरह से फैलेंगी कि अगर हम इनको यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं, हमें क्या लगेगा, ये दोनों लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस पर इस पॉइंट से आ रही हैं। यानी इन दोनों को अगर आप पीछे एक्सटेंड करोगे तो आपको ये प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट पर मीट होती हुई दिखाई देंगी। वही पॉइंट है हमारा F1। और अगर लाइट रेज कहीं यहाँ से आ रही होंगी, राइट की तरफ से आ रही होंगी, तो क्या होगा, तो भी वो इस तरह से डिफ्लेक्ट होंगी, इस तरह से डाइवर्ज होंगे कि हमें लगेगा प्रिंसिपल एक्सिस पर वो किसी एक पॉइंट से आ रही हैं, और वो पॉइंट कहलाएगा F2। क्योंकि लाइट रेज लेफ्ट से भी आकर इस लेंस के पार जा सकती हैं और राइट से भी आकर इस लेंस के पार जा सकती हैं, इसलिए एक फोकस लेफ्ट में भी है और एक फोकस राइट में भी है। लेफ्ट वाले को हमने F1 बोल दिया, राइट वाले को हमने F2 बोल दिया है। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस क्या है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम आफ्टर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जहाँ से लाइट रेज डाइवर्ज होती हुई अपीयर हो रही हैं, कौन सी लाइट रेज, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही हैं, वो लाइट रेज जिस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई अपीयर हो रही हैं, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। फोकल लेंथ जैसे पीछे था, सेम वही, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये है फोकल लेंथ। क्योंकि ये डिस्टेंस f है और फोकस कहाँ लाई करता है, OC1 के बिल्कुल बीच में लाई करता है, तो ये डिस्टेंस भी हमारा f ही होगा। तो C1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2f1, C2 की जगह हम लिख सकते हैं 2f2। लेंस हमारा एक्सट्रीमली थिन लेंस है, तो ये वाला जो पार्ट है O से लेकर ये यहाँ तक का पार्ट, ये अगर हमारा लेंस है, ये O से लेकर और यहाँ तक का पार्ट, ये वाली जो लेंथ है, ये इतनी कम है, इतनी कम है कि ये नेग्लिजिबल है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो C1 पॉइंट है और जो 2F1 पॉइंट है वो एक ही जगह पर लाई कर रहे हैं। ऐसे ये वाली लेंथ भी क्योंकि इतनी कम है, इतनी कम है कि इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो C2 है और जो 2F2 है वो एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं। एपर्चर क्या होता है, इफेक्टिव डायामीटर हमारे लेंस का, जितनी जगह से लाइट रेज पास हो सकती हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो AB बना हुआ है ये है हमारे लेंस का एपर्चर, इफेक्टिव डायामीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ द स्फेरिकल लेंस। ठीक है, ये सारी टर्म्स भी हमें पता चल गई। अब हम क्या जानना चाहते हैं, अब हम ये देखना चाहते हैं कि किसी कॉन्वेक्स लेंस के आगे अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे अलग अलग जगह पर, तो ये आपको किस तरह की इमेजेस उसकी बनाकर देगा। तो अगर हमें ये पता लगाना है कि किसी कॉन्वेक्स लेंस के सामने जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो हमें कुछ रेज पता होनी चाहिए कि ये पर्टिकुलर रे जब हमारे लेंस से आकर टकराएगी तो ये रिफ्लेक्शन के बाद किधर जाएगी। अब अगर हम पूरा ये वाला प्रोसेस करेंगे जो हमने पहले किया था, हमने यहाँ पे क्या देखा था, कॉन्वेक्स लेंस है, उससे एक लाइट रे आकर टकरा रही है, तो वो दो बार रिफ्रेक्ट हो रही है। पहले तो जब वो इस सरफेस से आकर टकरा रही है तो एयर से ग्लास में जा रही है, एक रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर जब वो ग्लास से वापस एयर में जा रही है तो एक रिफ्रैक्शन और हो रहा है। तो ये दो रिफ्लेक्शन, और ये रिफ्लेक्शन किस तरह से होंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करके होंगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में एक तो ये ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ये एक ही प्लेन पर लाई करेगा। दूसरा लॉ क्या था कि साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर, ये कैसा होगा, ये कांस्टेंट होगा एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया और एक पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट के लिए। क्या कहते थे इस लॉ को, याद होगा आपको, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, स्नेल्स लॉ। तो ये लॉ लगाकर अगर हम बार बार यहाँ पर रे ड्रॉ करेंगे तो वो तो बहुत मुश्किल काम हमारे लिए होने वाला है। हमें ये देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से बेंड हो कि साइन ऑफ एंगल आई अपन साइन ऑफ एंगल आर ये कांस्टेंट आए। तो इस मुश्किल को दूर करने के लिए हमने क्या किया है, कुछ ऐसी लाइट रेज का बिहेवियर हमने स्टडी कर लिया है
यहाँ पर जो हमें पक्के से पता है कि रिफ्रैक्शन के बाद किधर से होकर जाने वाली है। ऑब्वियसली ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करके ही जा रही हैं, लेकिन इनका हमें पक्के से पता है कि अगर ये लाइट रे इस तरह से जा रही है तो ये रिफ्रैक्ट होकर पक्के से ऐसे ही जाएगी। और दूसरा काम हम क्या करते हैं, दो दो रिफ्रैक्शन अलग अलग दिखाने के बजाय हो क्या रहा है, एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ हो रहा है और एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ हो रहा है, तो ये तो कॉम्प्लेक्स हो रही हैं चीज़ें। हम क्या करेंगे, अपनी लाइट रे को हम यहाँ तक ले जाएंगे, जो हमने अपर्चर वाली लाइन बनाई थी यहाँ तक लेकर जाएंगे और यहाँ से डायरेक्ट हम उसको वहाँ ले जाएंगे जहाँ पर फाइनली रिफ्रैक्ट होकर वो जा रही है, सेकेंड रिफ्रैक्शन के बाद वो जहाँ से होकर जा रही है। तो हमने क्या देखा है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये लाइट रे दिख रही है आपको रेड कलर से, कैसे आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस जो ब्लैक से बनी हुई है उसके पैरेलल आ रही है, तो रिफ्रैक्शन के बाद कितने रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, दो रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, दो रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ से जाएगी, हमेशा फोकस से F2 से होकर जाएगी। जो राइट में फोकस है, लेफ्ट से आ रही है तो राइट वाले फोकस से होकर ये जाएगी। तो हम बनाएंगे कैसे इसको, दो दो रिफ्लेक्शन तो हमें नहीं दिखाने, तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। हम अपनी लाइट रे को बनाते हैं, ये बीच वाले लाइन तक पहुंचाते हैं और यहाँ से हम डायरेक्ट इसको रिफ्लेक्ट करके दिखा देते हैं कि ये F2 से पास हो रही है। ठीक है, तो पहला रूल तो आपको ये ध्यान रखना है जब आप रे डायग्राम्स बनाएंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए, कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रे आ रही है और कॉन्वेक्स लेंस से टकरा रही है तो वो कैसे जाएगी, वो F2 से होकर जाएगी, जो राइट साइड में फोकस है उससे होकर ही जाएगी। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि अगर कोई लाइट रे फोकस से होकर जा रही है, F1 से होकर जा रही है, जो लेफ्ट वाला फोकस है उससे होकर जा रही है, तो टकराने के बाद लेंस मतलब लेंस से पार होने के बाद रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दो रिफ्रैक्शन होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और तीसरी बात, कोई लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है तो उसकी तो डायरेक्शन चेंज ही नहीं होगी, वो सीधा अपनी ही डायरेक्शन में आगे बढ़ती रहेगी। तो ये तीन रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं जब हम कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स बनाएंगे, जब हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस कैसी कैसी इमेजेस फॉर्म करता है। पहली बात, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो F2 से होकर जाएगी। F1 से होती हुई कोई लाइट रे आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट रे जा रही है तो वो सीधा अपने ही रास्ते पर आगे जाती रहेगी। ठीक है, सेम ऐसे ही रूल्स हमारे पास हैं कॉनकेव लेंस के, कि जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, अब क्योंकि लेंस हमारा डाइवर्जिंग है तो थोड़ा सा तो डिफरेंस हो जाएगा। वो डिफरेंस क्या है, अगर कोई लाइट रे को हम कहाँ से लेकर आते हैं, लेफ्ट से लेकर आते हैं। आपने मिरर में भी देखा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा मानकर चलते हैं कि हमारे लेंस या मिरर के लेफ्ट में रखा हुआ है। तो कोई लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है कॉनकेव लेंस के केस में, तो होगा क्या, वो डाइवर्ज होगी। हमें पता है कन्वर्ज तो नहीं होगी, इस बार डाइवर्ज होगी। वो इस तरह से डाइवर्ज होगी कि हमें लगेगा कि वो F1 से होकर आ रही है। ठीक है, तो इस लाइट रे को आप पीछे अगर एक्सटेंड करोगे तो ये F1 तक पहुंचनी चाहिए, इस तरह से डाइवर्ज होगी। अगर कोई लाइट रे इस तरह से जा रही है कि अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता तो वो किस तरफ को जाती हुई हमें दिखाई दे रही है, F2 की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। कोई लाइट रे अगर F2 की तरफ जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। F2 की तरफ जा रही है अगर लाइट रे तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है तो उसमें तो कोई डायरेक्शन का चेंज होगा ही नहीं, वो सीधे अपने पाथ पर आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है जब हम कॉनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन करेंगे। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है लाइट रे तो वो रिफ्रैक्शन के बाद इस तरह से डाइवर्ज होगी कि ऐसा लगेगा कि F1 से होकर आ रही है। अगर F2 की तरफ जा रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी और ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो सीधा ही अपने रास्ते पर आगे वो चलती रहेगी, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। ठीक है, अब ये हमें सिंपल से रूल्स मिल गए हैं तो अब तो हम बहुत आराम से इमेज फॉर्मेशन
कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में हम पहले देखते हैं, सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट रखा हुआ इन्फिनिटी पर, बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, जैसे सन की इमेज बनाना चाह रहे हैं हम सपोज एक लेंस की कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से। तो क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है, तो जैसे हमने मिरर में बात की थी, बहुत दूर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि उसमें से जो लाइट रेज आ रही हैं वो कैसी हैं, हमारे पास तक पहुँचते पहुँचते हमें ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं। तो पैरेलल लाइट रेज जो ऑब्जेक्ट में से हमारे निकल कर आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बहुत दूर है, इन्फिनिटी पर है। तो हम यहाँ पर अपना इजी करने के लिए और ज़्यादा कंसेप्ट को, इन लाइट रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल ही एज्यूम कर लेते हैं। तो एक तो ये रेड वाली लाइट रे आ रही है, ये कैसे जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, F2 से होकर जाएगी। अभी हमने पीछे रूल पढ़ा था कि कोई लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद F2 से होकर जाएगी। ऐसे ये दूसरी लाइट रे ये भी ऑब्जेक्ट में से निकल कर आ रही है, तो ये भी रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होकर जाएगी, F2 से ही होकर जाएगी। दोनों रेज कहाँ मीट करती हुई हमें दिखाई दे रही है, F2 पर मीट करती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ भी ये दोनों रेज मीट कर रही हैं ऑब्वियसली वहीं पर ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है। क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि वो F2 पर बन रही है। दूसरी बात, क्योंकि लाइट रेज यहाँ पर सच में ही मीट हो रही हैं, ऐसा थोड़ी ना हमें बस लग रहा है कि लाइट रेज मीट हो रही हैं या इस पॉइंट से निकल कर आ रही है, एक्चुअली यहाँ पर लाइट रेज मीट हो रही हैं। तो इस इमेज को हम स्क्रीन पर ले सकते हैं, यानी ये इमेज कैसी है, रियल है। रियल इमेज हमेशा कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनेगी। ऑब्जेक्ट ऐसे होगा तो इमेज ऐसी होगी। लेकिन यहाँ पर इमेज बहुत 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 छोटी बन रही है, कैसी बन रही है, पॉइंट साइज्ड। बस यहाँ पर ये इतनी इमेज है, पॉइंट के साइज की एक इमेज है। और क्या कह सकते हैं हम इसे, हाईली डिमिनिश्ड इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रही है। तो आप अगर आपके पास कोई कॉन्वेक्स लेंस है ना, आप उस पर सन की इमेज बनाना चाहते हैं, तो सन कहाँ पर है, सन तो इन्फिनिटी पर है, बहुत दूर है। तो उसकी इमेज कैसे बनेगी, बिल्कुल एक ऐसे पॉइंट इमेज उसकी आपको बनती हुई दिखाई देगी। और इस पॉइंट में क्योंकि बहुत सारी पैरेलल लाइट रेज सन से आकर कन्वर्ज हो रही हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी। अगर आप यहाँ कोई पेपर रख देते हैं और उस पर ये इमेज बनाते हैं, तो वो जो पेपर है आपका वो बर्न होना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं। ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा पास ले जाते हैं अब अपने लेंस के। तो ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रख दिया, इन्फिनिटी से आगे ले आए और 2f2 से थोड़ा सा पीछे हमने रख दिया। कहाँ रख दिया, बियॉन्ड 2f1 के थोड़ा सा पीछे रख दिया, बियॉन्ड 2f1 हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब देखते हैं हम इसकी इमेज कैसे बनेगी। तो इस ऑब्जेक्ट के जो एरो है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसके बेस की इमेज तो हमें पता है पक्के से प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनेगी। क्यों, एक लाइट रे जो यहाँ से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर जा रही है, तो ये तो ऑब्वियसली सीधे ही जाएगी। कोई दूसरी लाइट रे अगर इससे निकल कर जा रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहीं भी जाए, लेकिन इस प्रिंसिपल एक्सिस को, इस लाइट रे को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही कहीं इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि ये लाइट रे तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही जा रही है। तो इस पॉइंट की इमेज तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही कहीं बननी है, तो उसकी तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या निकालना है, हमें सिर्फ ये देखना है ये जो एरो का टिप है इसकी इमेज कहाँ बन रही है। तो एरो की टिप की इमेज अगर यहाँ कहीं पर बन रही है, तो इसके बेस की इमेज कहाँ बन रही होगी, इसके जस्ट नीचे ही ऑब्वियसली बन रही होगी, प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो हम क्या करते हैं, इसमें से दो लाइट रेज को कंसिडर करते हैं जो कहीं से इस पर पड़ रही हैं और इससे टकरा कर लेंस की तरफ जा रही हैं। तो एक लाइट रे हमने वो ले ली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। क्यों ली है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता है ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाने वाली है। तो रिफ्रैक्शन के बाद ये किधर से होकर जाएगी, F2 से होकर जाएगी। ठीक है, दूसरी लाइट रे हमने वो ले ली जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है, तो हमें पता है इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, ये तो सीधे ही आगे जाती रहेगी। जहाँ भी ये दोनों लाइट रेज मीट कर रही हैं वहाँ बन रहा है हमारी एरो की टिप की इमेज यहाँ पर, और इसी को हमने नीचे प्रिंसिपल एक्सिस से मिला दिया तो बन गया हमारा पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज। तो ये जो पर्पल सी आपको यहाँ दिखाई दे रही है ये क्या है, ये हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज है। अब इमेज को देखते ही आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ गए होंगे। पहली बात तो ये बन कहाँ रही है, F2 और 2F2 के बीच में बन रही है, बिटवीन F2 एंड 2F2। ठीक है, दूसरी बात, साइज कैसा दिख रहा है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज तो उससे छोटी है, यानी स्मॉल इन साइज या डिमिनिश्ड इन साइज बन रही है।
लाइट रेज एक्चुअल में यहाँ पर मीट कर रही हैं। अगर हम यहाँ स्क्रीन रखेंगे तो ये इमेज हम स्क्रीन पर ले सकते हैं। तो इमेज कैसी है, रियल है। और आपको दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट हमारा इस तरह से था, सीधा इमेज इसकी उल्टी बन रही है। तो इमेज कैसी है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। ठीक है, थर्ड केस पर आते हैं। ऑब्जेक्ट को अब हम और ले गए थोड़ा सा अपने लेंस की तरफ। अब ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया 2f1 पर। ठीक है, तो बेस की इमेज तो कहीं प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बननी है। इसकी टिप की इमेज देखने के लिए इसमें से दो लाइट रेज हम कंसिडर करते हैं निकलती हुई। एक लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वो रिफ्रैक्ट होकर जाएगी फोकस से, बताइए अब तो हमें ये बात। ठीक है, F2 से होकर जाएगी। और एक लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है वो तो सीधा अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, वो तो सीधा चलती रहेगी। दोनों कहाँ मीट कर रही हैं, यहाँ पर। तो यहाँ पर बन रही है हमारे ऑब्जेक्ट की टिप की इमेज, एरो की टिप की इमेज, और इसके जस्ट नीचे बन रही है बेस की इमेज। तो ये है हमारी ऑब्जेक्ट की इमेज। कहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है, 2f2 पर ये बनती हुई दिखाई दे रही है। साइज के बारे में आप क्या कह सकते हो, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का भी साइज है। तो सेम साइज की इमेज बन रही है जो ऑब्जेक्ट का साइज है। क्योंकि लाइट रेज यहाँ एक्चुअल में मीट हो रही हैं तो रियल इमेज बन रही है। और आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा इन्वर्टेड इमेज, उल्टी इमेज बन रही है। एरो सीधा है, ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज उसकी उल्टी है। ठीक है, तो 2f2 पर बनेगी, ऑब्जेक्ट के साइज की ही इमेज बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। कब, जब ऑब्जेक्ट हमने 2f1 पर रखा हुआ है। ठीक है, अगले केस में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे थोड़ा सा और लेंस की तरफ को। तो अब हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं अपने 2f1 और f1 के बीच में और देखते हैं इमेज कहाँ बनती है। तो एक लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वो तो रिफ्लेक्ट होकर f2 से होकर जाएगी। ठीक है, दूसरी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है वो तो सीधा अपनी डायरेक्शन में जाएगी, जहाँ ये दोनों मीट कर रही है वहाँ बन रही है हमारी एरो के टिप की इमेज और उसके जस्ट नीचे उसके बेस की इमेज। तो ये बन गई हमारी इमेज पर्पल वाली। तो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, इमेज कहाँ बन रही है, 2f2 के आगे बन रही है, तो यानी बियॉन्ड 2f2 बन रही है ये। ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी है, तो इमेज कैसे, मैग्नीफाइड या एनलार्ज्ड, यानी साइज में ऑब्जेक्ट से बड़ी है। क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली यहाँ पर मीट कर रही है तो रियल इमेज है और आपको दिख ही रहा होगा इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को और ले जाते हैं हम अपने लेंस की तरफ। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को अब f1 पर रख दिया। अब देखते हैं कैसी इमेज बनती है। एक जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वो रिफ्रैक्शन के बाद गई f2 से होकर, और एक लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो तो सीधा अपनी पाथ पर आगे चलती चली गई। ठीक है, क्या ये लाइट रेज आपको कहीं मीट करती हुई दिखाई दे रही है, ये कैसी लाइट रेज आपको दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है पैरेलल। पैरेलल है तो इसका क्या मतलब है कि हम ये मान सकते हैं कि कहाँ मीट करेगी, ये इन्फिनिटी पर कहीं जाकर मीट करेगी। जैसे इन्फिनिटी से जब लाइट रेज आ रही होती है तो हमारे पास तक आते आते हमें कैसा लगता है कि ये पैरेलल है, वैसे पैरेलल लाइट रेज हैं तो हम ये मान सकते हैं कि कहीं पर इन्फिनिटी पर ये जाकर मीट कर रही होंगी। तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। हाईली मैग्नीफाइड हाईली एनलार्ज बनेगी, क्यों, सपोज ये दोनों यहाँ मीट करती तो इतनी बड़ी इमेज बनती, और दूर मीट करेंगी तो और बड़ी इमेज बनेगी, और दूर मीट करेंगी तो और बड़ी इमेज बनेगी, इन्फिनिटी पर मीट करेंगी तो इमेज कैसी बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड या हाईली एनलार्ज्ड, बहुत ही बड़ी इमेज बनने वाली है। क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रही है कहीं पर भी जाकर, चाहे वो इन्फिनिटी पर ही क्यों नहीं कर रही है, तो इमेज रियल होगी और आपको दिख ही रहा होगा क्योंकि ये इस तरफ मीट करेंगे, जब भी करेंगे तो इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी, हाईली एनलार्ज बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। कब, जब ऑब्जेक्ट हमारा f1 पर रखा हुआ है। और पास ले जाते हैं ऑब्जेक्ट को। अब ऑब्जेक्ट को हम ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में रख देते हैं यहाँ पर। और पास तो नहीं ले जा सकते, ऑप्टिकल सेंटर तो लेंस के अंदर है, तो ऑप्टिकल सेंटर पर तो हम ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकते। तो ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में जब हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो एक लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो रिफ्रैक्ट होकर जा रही है f2 से होकर, और एक लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है वो आगे ही अपनी पाथ पर बढ़ती जा रही है बिना डायरेक्शन चेंज किए। अब हमें दिख रहा है कि ये लाइट रेज जो है इनके बीच का डिस्टेंस तो बढ़ता ही चला जा रहा है, यानी इधर तो ये कहीं पर मीट नहीं करने वाली हैं।
लेकिन अगर हम इन लाइट रेज को देख रहे हैं तो हमें हमारी आंखों तक अगर ये पहुंच रही है तो हमें कैसा लगेगा, ये दोनों लाइट रेज कहाँ से आ रही हैं, यहाँ पर कहीं एक पॉइंट से दोनों लाइट रेज निकल कर आ रही हैं। अगर हम इन दोनों को पीछे एक्सटेंड कर देंगे तो ये कहाँ मीट करेगी, इस पॉइंट पर। तो हमें कैसा लगेगा, ये दोनों लाइट रेज इस एक पॉइंट से आ रही हैं, तो इस ऑब्जेक्ट की टिप की इमेज हमें यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। बेस की इमेज तो उसी के नीचे प्रिंसिपल एक्सिस पर बनेगी। तो ये जो पर्पल वाली है जिसको मैं डॉटेड कर रही हूँ, ये बन गई हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज। ठीक है, ये बन गई हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज। अब यहाँ पर क्या इस इमेज को आप स्क्रीन पर ले सकते हो? क्या सच में यहाँ पर कोई लाइट रे प्रेजेंट है? बिल्कुल भी नहीं। लाइट रे तो कहाँ है, ऐसे गई रिफ्लेक्ट होकर उधर चली गई, ये ऐसे गई ये सीधी चली गई। तो लाइट रेज तो एक्चुअल में कहीं पर भी मीट नहीं कर रही हैं, वो तो बस हमें लग रहा है कि लाइट रेज यहाँ से, यहाँ इस पॉइंट से निकल कर आ रही हैं। आप यहाँ पे कोई स्क्रीन रखोगे तो उस पर कोई इमेज नहीं बनेगी। तो इस बार इमेज कैसी है आपकी, वर्चुअल है, और आपको दिखाई भी दे रहा होगा इमेज कैसी है, इरेक्ट है। ऑब्जेक्ट भी सीधा है और इमेज भी सीधी है। ठीक है, तो इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनेगी। साइज में अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज उससे बड़ी है, तो इमेज कैसी है, एनलार्ज्ड है। और यहाँ पर इमेज उसी तरफ बन रही है, लेंस के उसी तरफ बन रही है जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट तो हम हमेशा कहाँ रख रहे थे, लेफ्ट में ही रख रहे थे। इस बार इमेज भी लेफ्ट में ही बन रही है। इससे पहले हमने जितने भी केसेस देखे थे, यहाँ पर इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर, लेकिन बन कहाँ रही है, लेंस के राइट में। यहाँ पर इमेज कहाँ बन रही है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, इमेज बन रही है राइट में। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट में, इमेज बन रही है लेंस के राइट में। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, इमेज कहाँ बन रही है, राइट में। तो सिर्फ यही एक अकेला केस ऐसा है जिसमें लेफ्ट में ऑब्जेक्ट रखा है और लेफ्ट में ही इमेज बन रही है। ठीक है, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड पर इमेज बन रही है। कहाँ बन रही है इमेज, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तो हो गई सारी कॉन्वेक्स लेंस से कैसे कैसे इमेजेस बन सकती हैं। इसके बाद हम आते हैं कॉनकेव लेंस पर। अब कॉनकेव लेंस कैसा लेंस है, ये एक डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, जो रूल्स हमने इसके लिए पढ़े थे वो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे इमेज फॉर्मेशन के टाइम पर। तो सपोज एक ऑब्जेक्ट इसके सामने, ये कॉनकेव लेंस है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो पैरेलल लाइट रेज उसमें से निकल कर आ रही है, और हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए उन पैरेलल लाइट रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल एज्यूम किया हुआ है। तो एक लाइट रे ये आई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, क्या होगी, ये डाइवर्ज होगी, डाइवर्जिंग लेंस है, दूर हो जाएगी, फैलेंगी यहाँ तो लेकिन ये डाइवर्ज किस तरह से होगी, इस तरह से डाइवर्ज होगी कि हमें लगेगा ये F1 से होकर आ रही है, यानी आप इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये F1 पर जाकर, F1 से जाकर पास होगी ये लाइन। ऐसे जो दूसरी पैरेलल लाइट रे आ रही है ये भी इस तरह से डाइवर्ज होगी कि हमें लगेगा कि ये कहाँ से आ रही है, F1 से आ रही है। तो ये दोनों लाइट रेज, अब इनके बीच का डिस्टेंस तो एक्चुअल में बढ़ता जा रहा है, ये आगे तो कहीं पर मीट नहीं होंगी, लेकिन अगर हम इसको देख रहे हैं तो हमें कैसा दिखाई देगा, हमें ऐसा दिखाई देगा जैसे ये लाइट रेज इस पॉइंट से निकल कर आ रही हैं। तो अपने ऑब्जेक्ट की इमेज हमें यहाँ F1 पर बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी कहाँ है, लेंस के सामने है, लेफ्ट में है, इमेज भी कहाँ बन रही है, लेंस के लेफ्ट में ही बन रही है। तो यहाँ पे क्या आपको दिखाई दे रहा है, इमेज बन रही है F1 पर ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। जिस साइड लेंस ऑब्जेक्ट रखा है, लेंस के जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड इमेज भी बन रही है। पॉइंट साइज्ड इमेज बनती हुई दिखाई दे रही है, बिल्कुल यहाँ पर एक पॉइंट पर आकर ये दोनों लाइंस मीट कर रही हैं, तो हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज्ड इमेज बनेगी। एक्चुअल में तो यहाँ पर कोई लाइट रे मीट नहीं कर रही है, लाइट रेज तो एक्चुअली यहाँ पर जाकर फैल गई हैं। तो इस पॉइंट पर आप कोई स्क्रीन रखोगे तो उस स्क्रीन पर आपको कोई इमेज नहीं मिलने वाली है। तो इमेज कैसी है, वर्चुअल बनेगी, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट ही होती है। वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। दूसरा केस हम देखते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखा है, कहीं भी रख देंगे आप, सेम इसी तरह की इमेज आपको मिलेगी। तो इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमने कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब कैसी इमेज बनेगी देखते हैं। एक लाइट रे जो आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस ब्लैक वाली, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आ रही है वो तो इस तरह से रिफ्रैक्ट होगी कि हमें क्या लगेगा कि वो फोकस से होकर आ रही है।
यानी इस लाइट रे को आप पीछे अगर एक्सटेंड कर दोगे तो ये फोकस से जाकर पास होगी इस रे को। और जो लाइट रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से होकर, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, वो सीधा ही उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगी। तो हम अगर यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं, हमें कैसा दिखाई देगा कि ये रे और ये आगे तो कहीं मीट कर नहीं रही हैं, इनके बीच का डिस्टेंस तो बढ़ते ही जाना है, लेकिन हमें क्या दिखाई देगा, ये दोनों रे इस पर्टिकुलर पॉइंट से निकल कर आ रही हैं। तो यानी इस एरो के टिप की इमेज हमें कहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। और इसके बेस की इमेज कहाँ बनेगी, इसके जस्ट नीचे यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो यहाँ पर आपको दिखाई क्या दे रहा है कि एक्चुअल में तो यहाँ पर लाइट रेज मीट नहीं हो रही हैं। लाइट रेज एक्चुअल में तो ये मीट कहीं कर ही नहीं रही हैं, एक उस डायरेक्शन में चली गई है और एक इस डायरेक्शन में चली गई है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है जैसे ये इस पॉइंट से निकल कर आ रहे हैं। तो इस पॉइंट पर अगर आप कोई स्क्रीन रखोगे तो ये इमेज उस स्क्रीन पर नहीं बनेगी, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर लाइट रेज, ये वाली लाइट रे तो एक्चुअल में यहाँ पर है ही नहीं, है ना। एक्चुअल में इस पॉइंट पर लाइट रेज मीट नहीं कर रहे हैं। तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज बनेगी वर्चुअल। और क्या दिखाई दे रहा है, टिप की इमेज, यहाँ टिप ऊपर है, यहाँ भी टिप ऊपर है, तो इमेज कैसी है, इरेक्ट है, सीधी इमेज है। साइज को अगर आप देखेंगे, ये कैसा है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, तो यानी डिमिनिशन साइज है, छोटी है साइज में। और बन कहाँ रही है, O और F1 के बीच में बन रही है। जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड ही इमेज भी बन रही है। ऑब्जेक्ट लेंस के लेफ्ट में रखा है तो इमेज भी लेंस के लेफ्ट में ही बन रही है। तो कॉनकेव लेंस के केस में हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हम रखेंगे कॉनकेव लेंस के सामने, इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, एक तो लेंस के लेफ्ट में ही बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, और साइज में हमेशा छोटी ही बनेगी। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज फोकस पे बनेगी, और इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में बनेगी। ठीक है, इन सारे रे डायग्राम्स की भी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एक बार हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं जो हमने आज पढ़ा है, उसमें से मेन बातें देख लेते हैं एक बार क्या क्या पढ़ा है। लेंस के बारे में हमने पढ़ा, लेंस क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो दो सरफेसेस से बाउंडेड है, जिसमें से कम एक सरफेस ज़रूर स्फेरिकल है, कर्व्ड है। कॉन्वेक्स लेंस या डबल कॉन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस है जिसकी दोनों सरफेसेस स्फेरिकल हैं, कर्व्ड हैं, और ये जो दोनों कर्व्ड सरफेसेस हैं ये आउटवर्ड बल्ज हो रही हैं, बीच में से मोटा है ये और दोनों तरफ से पतला है। कॉनकेव लेंस या डबल कॉनकेव लेंस एक ऐसा लेंस है जिसकी दोनों स्फेरिकल सरफेसेस इनवर्ड कर्व हो रही हैं, यानी अंदर को दबी हुई हैं, ये बीच में से पतला है और किनारों पर से मोटा है। और हमने क्या देखा, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, पैरेलल लाइट रेज इस पर अगर पड़ेंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या करेगा, ये उनको एक जगह पर इकट्ठा कर देगा। प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल लाइट रेज अगर इस पर पड़ेंगी तो उसको ये प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पॉइंट पर इकट्ठा करेगा वो है हमारे लेंस का फोकस। रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है, एक बार तब हो रहा है जब एयर से लाइट रे ग्लास में जा रही है, और एक और बार तब हो रहा है जब ग्लास से लाइट रे वापस एयर में जा रही है। लेकिन उन दोनों रिफ्लेक्शन को हमें अलग अलग शो करने की ज़रूरत नहीं है जब हम रे डायग्राम्स बना रहे हैं। ठीक है, कॉनकेव लेंस कैसा है, ये डाइवर्जिंग लेंस है, इस पर अगर पैरेलल लाइट रेज हम डालेंगे तो ये उनको फैला देगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज इस पर पड़ रही हैं तो ये उन्हें इस तरह से फैलाएगा कि ये रिफ्लेक्शन के बाद हमें प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट से आती हुई दिखाई देंगी, वो पॉइंट है हमारे कॉनकेव लेंस का फोकस। कुछ टर्म्स हमने देखी थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो दोनों स्फीयर्स हैं जिनका लेंस हमारा पार्ट है, उन दोनों स्फीयर्स के सेंटर वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक है C1 और एक है C2। रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्हीं स्फीयर्स का रेडियस, सेम रेडियस के स्फीयर यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं, इन्हीं का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ऑप्टिकल सेंटर लेंस का जस्ट बीच वाला पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट, जिसपे से अगर लाइट रेज जाती हैं तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती। प्रिंसिपल एक्सिस C1 C2 को आप ज्वाइन कर देंगे तो ये जो लाइन बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर भी प्रिंसिपल एक्सिस पर ही लाई करता है। प्रिंसिपल फोकस, दो फोकस है यहाँ पर, एक F1 और F2। अगर यहाँ से लेफ्ट से लाइट रेज आ रही हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो F2 पर आकर कन्वर्ज होंगी, और अगर राइट से लाइट रेज आ रही हैं तो
रिफ्रैक्शन के बाद F1 पर जाकर कन्वर्ज होंगी। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस है फोकल लेंथ, और ये जो ए बी आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा है हमारे लेंस का इफेक्टिव डायमीटर, वो है लेंस का अपर्चर। सेम ऐसे ही टर्म्स हमारे कॉनकेव लेंस में है। C1 C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर, C1 को C2 से ज्वाइन कर देंगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। लेंस के बिल्कुल बीच का पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर जो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही लाई करता है, और प्रिंसिपल फोकस। अगर पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, लेफ्ट से पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है, तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद जिस एक पॉइंट से आती हुई अपीयर होंगी वो है हमारा F1, और अगर राइट से आ रही हैं तो रिफ्रैक्ट होने के बाद जिस एक पॉइंट से आती हुई दिखाई देंगी वो है हमारा F2। दो फोकस हैं यहाँ पर भी। फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस वो है फोकल लेंथ। ए बी ये लाइन क्या है, ये है हमारा अपर्चर, हमारे लेंस का इफेक्टिव डायामीटर। जब हम रे डायग्राम्स बनाते हैं कौन सी रेज को हम कंसिडर करते हैं, जिनका हमें पक्के से पता है कि ये रिफ्लेक्शन के बाद दो बार रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होकर जाने वाली है। तो हमें क्या पता है कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में कोई लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होगी वो दो रिफ्लेक्शन के बाद F2 से होकर जाएगी, लेफ्ट से आ रही है वो F2 से होकर जाएगी। अगर F1 से होकर जा रही होगी तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और ऑप्टिकल सेंटर से जा रही होगी तो उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। कॉनकेव लेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ हमने क्या देखा था कि कोई लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि हमें वो F1 से आती हुई दिखाई देगी। कोई लाइट रे जो F2 की तरफ जा रही है वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है वो सीधी ही जाती रहेगी, उसके पाथ में कोई चेंज नहीं होगा। कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन जब हमने देखी तो इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, F2 पर बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी यानी बहुत छोटी रियल और इन्वर्टेड बनेगी। 2F1 के बियॉन्ड हमने रखा है तो इमेज बनेगी F2 और 2F2 के बीच में, छोटी बनेगी साइज में, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। 2F1 पर हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो इमेज 2F2 पर बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। 2F1 और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो बियॉन्ड 2F2 हमारी इमेज बनेगी और साइज में बड़ी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। और आगे ले जाते हैं ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं अब कहाँ पर, F1 पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। और पास ले गए ऑब्जेक्ट को, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया। इस केस में ये अकेला केस है ऐसा कॉन्वेक्स लेंस के जितने भी केसेस हमने पढ़े हैं जिसमें इमेज वर्चुअल बनेगी। लेफ्ट में ऑब्जेक्ट रखा है तो लेफ्ट में ही इमेज बनेगी और ऑब्जेक्ट से साइज में बड़ी होगी, ठीक है, और इरेक्ट होगी, सीधी इमेज बनेगी। कॉनकेव लेंस के केस में हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखेंगे इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगी, छोटी बनेगी और इरेक्ट बनेगी। जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड इमेज बनेगी। तो लेफ्ट में ऑब्जेक्ट है तो वो लेफ्ट में ही बनेगी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनेगी, F1 पर बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी। और इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में बनेगी, साइज में छोटी बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी, ठीक है। तो ये क्लास हम ख़त्म करते हैं इसके साथ में, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अब लेंस के केस में साइन कन्वेंशन की, और लेंस फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे, और लेंस फार्मूला से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और पावर ऑफ द लेंस इसका कंसेप्ट भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने आज पढ़ा है, और जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली ये पूरा चैप्टर ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। तो जब तक नेक्स्ट क्लास आपकी ये तैयार होती है, जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो आपका अपलोड करती हूँ, तब तक आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या वीडियो के नीचे कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है, ये सारे के सारे नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे डाउनलोड करने के लिए, वीडियो के नीचे जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है
उस डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारे नोट्स डाउनलोड करने के लिए लिंक मिलेगा। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो ये सब नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।